हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करें, दैट इज टेलर्स मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आगे बहुत सारे काम ऐसे हुए जो एकदम रिवॉल्यूशन लाने वाले थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आरएमपीटी से ही डिराइव हुई थी। इनफैक्ट आरएमपीटी से एलएमपीटी आया, एलएमपीटी को एक्सटेंड किया था टेलर ने। तो लेट्स सी क्या किया था इसने। पहले थ्योरम देख रहे हैं हम लोग, फिर उसका प्रूफ देख रहे हैं। तो प्रूफ कुछ वैसा ही है जैसा आपको उसमें बताया था एलएमवीटी के टाइम पे। तो अभी मैं सोचने वाला पार्ट हटा के सीधा 5x का सोच के आगे प्रूफ करने वाला हूँ उसे। तो पहले थ्योरम देख रहे हैं हम लोग। अगर f(x) एक फंक्शन हो सच दैट कि f(x) का n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हो a to b में, n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a to b में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। सी जो है लास्ट में, एक्चुअली ओनली लास्ट टर्म में, एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस बी माइनस ए होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन टिल बी माइनस ए रेज टू एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 ए प्लस लास्ट टर्म बी माइनस ए रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन सी, सी लास्ट टर्म में आता है बस। So that's it. ये TMVT है। Now we will see its proof. तो जैसा आपको RMVT LMVT में बताया था, बिल्कुल वैसा ही है कुछ। तो हम यहाँ एक फंक्शन का सोचेंगे, कैसे सोचेंगे आपको वहां जैसे बताया वो सारी बातें बता दी। सीधा मैं 5x ले रहा हूँ। मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सेम टाइप के टर्म n माइनस 1 लेवल तक। फिर लास्ट में लैम्डा प्लस इंटू बी माइनस एक्स रेज टू एन ले रहा हूँ। ये जो लैम्डा है वो मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा जैसा अब तक पिछले दो थ्योरम्स में हमने सेलेक्ट किया कि फाइव ऑफ बी इक्वल फाइव ऑफ ए हो जाए। तो सेलेक्ट लैम्डा सच दैट फाइव ऑफ बी इक्वल फाइव ऑफ ए। तो आप इस तरीके से अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है क्या मिलेगा। जैसा तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, बस ये कि वहाँ लास्ट वाला टर्म
एफ एन सी अपॉन एन फैक्टोरियल की जगह लैम्डा दिखाई देगा, बाकी सब डिटो सेम। एक तरीके से हमको लैम्डा एफ एन सी अपॉन एन फैक्टोरियल प्रूव करना है, इतना हो गया तो ये चीज ही प्रूव हो गई। ओके, अगर मैं लैम्डा ऐसा ले रहा हूँ तो ये जो फाइव एक्स हमने लिया है इस पर रूल्स की तीनों कंडीशन लग रही है। क्यों लग रही है? एफ एक्स का एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोले, एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल का मतलब समझो उसके पहले वाले तो रहेंगे, समझो ना। आप बोलो थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड तो कर ही रहा होगा ना, क्योंकि सेकंड से ही तो थर्ड आएगा। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब कोई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाप दादा सब एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, तभी तो वो आया बेसिकली। तो कुछ वैसा हो गया यहाँ पर। तो ये सारे टर्म्स एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये सब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होंगे। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म यहाँ तक सब टर्म कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। और ये तो पॉलिनोमियल वाला टर्म तो वो तो है ही कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लैम्डा हमने लिया ही इस कंडीशन के हिसाब से, तो तीसरी बात भी लग रही है इस पे। Hence, there exists at least one C in open interval A to B such that phi dash C equal to 0। तो अब मैं यहाँ पर phi dash x निकाल रहा हूँ। तो इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें टर्म्स कट जाएंगे एक्चुअली। वो टेलीस्कोपिक फंडा जो है ना सीरीज का, वो लग जाएगा। इसका एफ डैश एक्स, इसका माइनस एफ डैश एक्स एंड बी बी माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ऐसा डेरिवेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स इसका और इसका माइनस एफ डैश एक्स कट जाएगा, आगे भी वही होते जाएगा। तो फाइनली यू नो ये फाइव डैश सी क्या होगा, ये आने वाला है फाइनली। एफ एन सी अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल माइनस एन लैम्डा, जो कि 0 के बराबर है। तो लैम्डा क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होता है, हेंस ये एफ एन सी अपॉन एन फैक्टोरियल हो गया। इस लैम्डा को यहाँ रख दो, हेंस ये चीज पूरी प्रूव हो गई। दैट्स इट। तो ये इसका प्रूफ हो गया। ये दोनों प्रूफ तो हो गई, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है, इसमें ऐसा क्या क्या है स्पेशल है ऐसा। सो अब हम इसकी ब्यूटी भी देख रहे हैं, मतलब ब्यूटी ऑफ टेलर मीन वैल्यू थ्योरम। सो ब्यूटी इसकी देखो ये, इसमें मैं बी की जगह ए प्लस एक्स रख रहा हूँ। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू, अब यू नो इसमें वो जो सी है उसकी वजह से वो सारी बातें बोलना जरूरी है कि एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, n minus one थोड़ा डेरिवेटिव, then there exists at least one c such that all these things। अगर वो c हट जाए ना तो फिर वो सारी बातें बोलना ही जरूरी नहीं रहेगा। यू नो c कब हट सकता है, जब कोई फंक्शन इनफिनिट टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, तो कैसे ये टर्म तो आगे 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 बढ़ते चले रहेंगे। अगर आप बहुत आगे तक जा रहे हो तो n फैक्टोरियल जो है वो तो बहुत बड़ा होते रहेगा। और अगर मॉड x लेस देन 1 हो तो x रेज टू n भी 0 की तरफ जाएगा। तो यू कैन सी x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल 0 की तरफ जाएगा। एफ एन सी कुछ भी हो पक्का 0 की तरफ जाएगा ये पूरा। तो वो पूरा 0 की तरफ जाएगा अगर मॉड एक्स लेस देन 1 हो। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो भी मेजर केसेस में 0 की तरफ जाएगा, कुछ केसेस में नहीं जाएगा, लॉग के केस में। और 1 प्लस एक्स रेज टू एन इस टाइप का एफ एक्स लोगे तो नहीं जाएगा उस केस में, अदरवाइज हमेशा जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर मॉड एक्स लेस देन 1 हो तो सी का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज टाइप की चीज हो गई। तो आप बस इतना बोल सकते हो कि एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए up to infinite terms, up to infinite terms, please note that।
सो दैट्स इट. ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज. हम लोग इसे इन शॉर्ट टी सीरीज बोलेंगे. एक्चुअली गाने भी बनाती है कंपनी. तो दिस इज टेलर सीरीज. एक बंदा है बाद में फिर मैक्लॉरिन करके, उसने ए को 0 रख दिया और उसने उसे मैक्लॉरिन सीरीज बोला. उसे आप लॉजिकली टेलर सीरीज भी बोल सकते हो. तो ए को 0 रखने के बाद ये मिल जाएगा आपको. तो इसे भी टेलर सीरीज बोलते हैं हम लोग. इसके थ्रू सारे फंक्शंस के एक्सपेंशन आ गए. एक्सपेंशन के आपको एप्लीकेशन लिमिट में पता है, आगे भी बहुत सारे हैं. तो दैट्स इट. ये इसकी ब्यूटी है टेलर सीरीज की, टेलर्स मीन वाली थ्योरम की. तो आरएमडी की नहीं सिंपल चीज थी, उससे ये चीज निकल के आ रही है. प्लीज नोट दैट. मतलब काफी बड़ी बात है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें निकल के आती है एक्चुअली. सो दैट्स इट. यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम्स खत्म हो गया अपना. सो बाकी क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा दूंगा. थैंक यू.